Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are discussing all about the electrical conduction by electrons and holes in a semiconductor. आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे कि एक सेमीकंडक्टर में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो कि हम लोग बात करें ये किस टेम्परेचर पे ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, तो वो टेम्परेचर है 0 केल्विन। अगर हम लोग बात करें एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की स्टूडेंट एट अ 0 केल्विन स्टूडेंट, जो कि सेमीकंडक्टर होता है स्टूडेंट, वो बिलोंग करता है ग्रुप 4 ऑफ अ पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप से सेमीकंडक्टर्स बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी तादाद कितनी होती है, वो यस 4 होते हैं, क्योंकि ये चौथे ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर, तो उसमें सपोज करें ये सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो सकता है, जर्मेनियम का हो सकता है, किसी एक का हो सकता है। दिस द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सच एज अ सिलिकॉन। तो इसमें देखें हर सिलिकॉन एटम जो है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टूडेंट अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है बाय फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड, और इस तरह से अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करते हुए स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे हम लोग बात करें ये एक एटम है स्टूडेंट, ये अपने नेबरिंग इन 4 एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इस तरह से ये डॉट से मैंने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग इस एटम की बात करें तो ये भी अपने नेबरिंग 4 एटम के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के बाद ये भी स्टेबल हो जाएगा। थ्रू आउट दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टूडेंट हर सिलिकॉन एटम या हर सेमीकंडक्टर एटम जो है क्या करेगा, अपने चारों इलेक्ट्रॉन नेबरिंग 4 एटम के साथ शेयर करेगा, और इस तरह से हर एटम जो है ना वो यहाँ पे स्टेबल होगा। पर ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट सिलिकॉन का या प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, कि जिसमें हर एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये जस्ट एग्जिस्ट कर सकता है एट अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यू कैन से दैट एट अ 0 केल्विन। लेकिन अगर हम लोग बात करें एट अ रूम टेम्परेचर पे स्टूडेंट सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी जो थर्मल वाइब्रेशंस हैं वो इंक्रीज होती हैं। कि जब हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, इन प्योर सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी थर्मल वाइब्रेशन इस हद तक बढ़ जाती हैं कि उनके जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं विद ईच एटम विद एन अदर एटम, वो ब्रेक कर जाते हैं, और इस तरह से जो है ना वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। सपोज कर लें इस हीट एनर्जी को यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे मैंने इसको डिनोट किया है, इसको एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया है और यहाँ से वो जंप करके इधर फ्री हो गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था विद दिस सिलिकॉन एटम, जब ये फ्री होगा इसको फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जहाँ से ये फ्री हुआ है वहाँ पे एक वैकेंसी छोड़ेगा, उस वैकेंसी को आप लोग होल बोलते हैं, और इस होल को आप लोग पॉजिटिव चार्जेस के तौर पे बिहेव करता है ये। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है कि जब हीट एनर्जी सेमीकंडक्टर एब्जॉर्ब करते हैं तो उनमें थर्मल वाइब्रेशंस इंक्रीज करती हैं। थर्मल वाइब्रेशंस इंक्रीज करने की वजह से उनमें जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब यूं कह के जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमीकंडक्टर, ड्यू टू द थर्मल वाइब्रेशन, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, वो ब्रेक करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर वहाँ पे जनरेट होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं स्टूडेंट, ये जो होल है पॉजिटिव चार्ज के तौर पर बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों चार्जेस जो है ना ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करवाते हैं। और किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करें इन सेमीकंडक्टर, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म होता है इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे बाय यूजिंग दिस फिग। देखिए हमारे पास 4 एटम है स्टूडेंट, रो में ए बी सी एंड रिस्पेक्टिवली डी। अगर आप लोग बात करें ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन, सपोज कर लें ए एटम जो है ना यहाँ पे इसके साथ जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था वो एस्केप आउट कर गया है, यहाँ पे वैकेंसी छोड़ गया है। जब ये ए एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव आइन आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसको आप पॉजिटिव आइन बोलेंगे। अब यहाँ पे जो वैकेंसी है ए एटम,
इसको कौन सा इलेक्ट्रॉन फिल करेगा? अगर आप लोग सोचें तो मोस्ट प्रोबेबल जो है ना, इसको बी एटम का इलेक्ट्रॉन जाके फिल करेगा। अगर बी एटम जो कि आइसोलेटेड एटम है इस केस में, इसका इलेक्ट्रॉन जाके इसे फिल करता है, तो ये ए जो है आफ्टर एब्जॉर्बिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ बी एटम, ये आइसोलेटेड हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, और ये जो बी है ये क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव आयन के तौर पे बिहेव करेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि ए एटम का जो वैकेंसी था इसको बी के इलेक्ट्रॉन ने फिल किया, तो ए यहाँ पे आइसोलेट हो गया, न्यूट्रल हो गया है, और बी जिसका इलेक्ट्रॉन जहाँ से जंप करके ए में गया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव आयन के तौर पे बिहेव करेगा। अब देखिए बी एटम में एक होल प्रोड्यूस हो गया है। अब बी एटम का जो होल है इसे कौन फिल करेगा? कौन सा इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है इसे? मोस्ट प्रोबेबल ये जो सी एटम है इसका इलेक्ट्रॉन जाके इसे फिल करेगा। जब सी एटम जो है स्टूडेंट, इन बिफोर फिलिंग द वैकेंसी इन अ बी एटम, ये जो सी एटम है आइसोलेटेड एटम है, न्यूट्रल एटम है, जब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके बी एटम में मौजूद वैकेंसी को फिल करेगा तो ये बी जो है ये न्यूट्रल हो जाएगा और सी जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये आयन के तौर पे बिहेव करेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ पे ये देखें बी ने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया फ्रॉम सी, तो बी जो है यहाँ पे न्यूट्रल हो गया है, जो सी ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा? ये पॉजिटिव आयन के तौर पे बिहेव करेगा और जहाँ पे ये वैकेंसी शिफ्ट हो गया, मीन बी के वैकेंसी में सी का इलेक्ट्रॉन जाके उसने उसको फिल किया, तो बी का वैकेंसी खत्म हुआ और सी में वैकेंसी जनरेट हुआ। यहाँ पे सी एटम में वैकेंसी होगा, एक पॉजिटिव होल होगा जो कि वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए सी एटम पॉजिटिव आयन के तौर पे बिहेव करेगा, यहाँ पे वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन फिल कर सकता है? मोस्ट प्रोबेबल जो है ना स्टूडेंट, वो डी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से जंप करके इसे फिल करेगा। डी जो है स्टूडेंट जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू द एटम ऑफ अ सी, तो डी पे पॉजिटिव आयन आ जाएगा और जो सी में वैकेंसी था वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो आप जरा गौर से देखें, शुरू में यहाँ पे वैकेंसी था, पहले ए एटम में, ए से शिफ्ट हुआ बी में, बी से सी में, सी से डी एटम में। इट मीन्स दैट वैकेंसी जो है, जो होल है, वो ए से डी की तरफ मूव कर रहा है, मीन नीचे की जानिब शिफ्ट हो रहा है। सेम अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखें, इलेक्ट्रॉन बी से ए में, फिर सी से बी में, फिर डी से सी में मूव कर रहा है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन ऊपर की जानिब मूव कर रहे हैं, जबकि वैकेंसी जो होल है अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यस, यही हमने कैच करना था स्टूडेंट। जब हम लोग सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं, दोनों का जो मूवमेंट होता है, दोनों का जो मोशन होता है, अपोजिट टू ईच अदर होता है। इट मीन्स दैट अगर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो होल्स हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस के तौर पे बिहेव करते हैं, वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ये हमारा प्रोसेस था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इसको हाईलाइट करें यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये मेरे पास सपोज कर लें एक पीस ऑफ सेमीकंडक्टर है, इसमें ये रेड कलर से मैंने यहाँ पे होल को रिप्रेजेंट किया और ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है। अगर इस पीस ऑफ कंडक्टर को स्टूडेंट हम लोग कनेक्ट कर दें एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल के साथ, तो होगा क्या? इसमें कोई ना कोई करंट जनरेट होगा, करंट का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, ये ना कोई करंट होगा, आई करंट सपोज कर लें इसमें इस्टेब्लिश होता है। ये आई करंट किसकी वजह से होगा स्टूडेंट? जो होल्स एंड वैकेंसीज होंगी इन अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट अ रूम टेम्परेचर पे थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से सेमीकंडक्टर में ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होने हैं, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर होंगे उनको हम लोग चार्ज कैरियर बोलेंगे, चार्ज कैरियर ऑफ अ सेमीकंडक्टर बोलेंगे। मीन सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करेगा। तो देखिए जरा गौर से, जैसे इस पीस ऑफ कंडक्टर मैंने यहाँ पे सोर्स ऑफ पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया है, तो इस एंड ऑफ कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज, इस एंड पे नेगेटिव चार्ज। जहर सी बात है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे टूवर्ड दी पॉजिटिव चार्ज एंड होल एक्सेलरेट करेंगे टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज। तो जरा गौर से देखें, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ मूव करेंगे, जबकि जो हमारे पास होल्स जो हैं स्टूडेंट वो मूव करेंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट ग्रीन कलर में टूवर्ड दी पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ मूव करेंगे। इट मीन्स दैट इस पीस ऑफ सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा आई, आप उसको कह सकते हैं दिस इज द समीशन ऑफ अ होलिक करंट प्लस
इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसमें जो करंट फ्लो करेगा एक सेमीकंडक्टर में वो होल्स की वजह से भी होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होगा, या फिर आप यूं कह सकते हैं द करंट इन अ सेमीकंडक्टर flowing when the external sources applied across the ends of a semiconductor is summation of the holic current and इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो करंट होगा इलेक्ट्रॉन और होल्स के फ्लो की वजह से होगा, मीन बोथ आर दी चार्ज कैरियर इन केस ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर हम लोग बात करें होलिक करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट की, स्टूडेंट जो होलिक करंट होता है वो डोमिनेंट होता है, वो कदरे होलिक करंट कम होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है स्टूडेंट वो ज्यादा होता है, क्योंकि जो मोबिलिटी फैक्टर होता है वो होल्स का कम होता है। होल्स मूव आसानी से नहीं कर सकते, उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होता है। तो इन अ प्योर सेमीकंडक्टर जब आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें जो करंट फ्लो करेगा होलिक करंट प्लस इलेक्ट्रॉनिक करंट, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की मूवमेंट की वजह से फ्लो करेगा। लेकिन ज्यादा करंट कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होता है और होल का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होता है, तभी उसका करंट भी क्या होगा, उसका वैल्यू कम होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट, जिसमें हम लोगों ने बात की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।